जी नमस्कार, मेरा नाम नीतू है। ये मेरी मम्मी है। मेरे भाई का नाम शाहनवाज था। उसके 5 साल पहले उसका मर्डर हुआ था। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहाँ पे एफआईआर करवाई थी मेरे पापा ने। तब पुलिस बोलती रही कि ऐसे ही गुमराह करती रही कि ऐसे ही डेथ हो गई है, मतलब नशा वशा करके। फिर एफएसएल रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया था, जो यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। स्ट्रैंगुलेशन आया था। तो उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हमने, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इंस्पेक्टर वगैरह हमसे मिलते ही नहीं थे। फिर डीएसपी से भी बात करी, वो बोलते थे कि कार्रवाई कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया और हमसे मिलते ही नहीं थे। उसके बाद 2 साल बाद मैं आपसे 2 साल पहले मैं आपसे मिली थी अम्बाला। उसके बाद आपकी मीटिंग ये बंद हो गई थी, तो आपने प्रॉमिस किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होएगा। आपने एक कमेटी भी बनाई थी। उसके बाद में इसमें सर हमारी तरफ से 2 बार डीएसपी के नेतृत्व में सीआईए की टीम के साथ एसआईटी बनी है सर 2 बार। उसमें कहीं भी सबूत नहीं मिले। पहले एसआईटी ने 31/10/23 को अनट्रेस की रिपोर्ट दी थी सर। उसके बाद 21/1/25 से फिर दोबारा एसआईटी बनाई थी। उस एसआईटी में भी डीएसपी थे और एसपीयू की हमारी स्पेशल टीम थी। उसमें भी वो ट्रेस ही गया सर, कोई सबूत नहीं मिला। एफएसएल में तो सर उसकी जो रिपोर्ट आई है, हमने इसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया सर 4 आदमियों का। उसके अलावा इनमें 11 आदमी सर फ्रेंड्स थे जो इनके। एफएसएल की रिपोर्ट उसमें कुछ नहीं आया सर, जो पॉलीग्राफी टेस्ट कराया ना सर, उसमें कुछ भी साफ से नहीं आया। और वो अपने रोहिणी एफएसएल से कराया सर दिल्ली से, उसमें भी कुछ नहीं आया। सर मैं आपको बताती हूँ, जिनका मेरे भाई ने नाम लिया था लास्ट टाइम कि इमरान के साथ था, 7 तारीखों से बहुत वो शादी में गया था। उसको बहुत चोटें आ रखी थी। वो 4:30 बजे तक बेहोश पड़ा रहा उसके घर के सामने। जब बाद में लोकेशन ट्रैक हुई तब पता लगा कि उसके घर के सामने मेरे भाई की गाड़ी खड़ी थी। उसको कुछ होश नहीं था। फिर वो आया घर पे, हमने पूछा कि कौन था। अगले दिन तो उसने बताया कि रामफल ने मारा और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद रामफल ने कौन है सर? ये जो 5 आदमी संदिग्धों के जो इन्होंने नाम दिए थे, रामफल निवासी शुगर मिल कॉलोनी कैथल, प्रेमपाल उत्तम निरंजन वासी सेक्टर 19 कैथल, प्रेम जीत उर्फ पम्मी मांगेराम वासी नरड़ हाल कैथल, अंकुश का पुत्र विजय वासी गोविंद नगर कैथल, बसाऊ वासी बूढ़ाखेड़ा। इसमें सर ये बसाऊ बूढ़ाखेड़ा है, वो इन्वेस्टिगेशन की थी, वो उसके बाद विदेश चला गया था। लेकिन ये बचे हुए जो पहले 4 आदमी थे, इनका सबका पॉलीग्राफी टेस्ट किया है सर, उसमें कुछ नहीं आया जी। सर मैं आपको बताती पांचवा इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी सर, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया, वो चला गया। चला गया तो उसकी वहाँ से कैंसिल कराने का बुलाने का आपने कैंसिल केस थोड़ा खत्म हो गया। नहीं, केस तो अनट्रेस ही भेजा सर, खत्म नहीं केस। उसको बुलवाओ, ठीक है सर। जहाँ भी जिस भी कंट्री में वो गया है विदेश मंत्रालय के साथ बात करके जी जी उसकी आप समन जारी करो। ठीक है, बुलाओ यहाँ ऐसे केस थोड़ा खत्म हो गया। और चोटें लगी हैं तो इन्होंने अपना शक बता दिया कि ये है सर। इनके शक को एक तरफ रख दो। चोटें लगी है, ये तो एमएलआर में आया ना जी, आया ना जी। चोटें किसने मारी हैं इसको जांच करने की कोशिश की है। इसमें जो रिपोर्ट आई सर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें गला घोटने की आई है सर रिपोर्ट। गला घोटने की सर, किसी ने घोटा ना सर, तो फिर आपने ढूंढा कौन आपको? 2 बार जिसमें ये शक कर रहे हैं सर, वो पॉलीग्राफी में आ गया नहीं है, लेकिन गला घुटा है, चोटें लगी है, कोई तो है। उसको ढूंढना किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है सर। फिर उसमें 2 बार इसीलिए साइड इतने साल हो गए इसको, जी सर, तो आप उसको ढूंढो ना। डिपॉजिट करते हैं। एसआईटी आपने बनाई 2 बार, एसआईटी बनाई तो उनकी रिपोर्ट क्या आई है? एसआईटी ने अनरेस्ट दिए सर, दोनों एसआईटी में सर। मैं कैसे मानूं जब आप कह रहे हो गला किसी ने तो घोटा सर, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं 16 उसको ढूंढना, उसको पकड़ना, उसको कोर्ट तक लेके जाना, उसको सजा दिलवाना, यही तो ड्यूटी है डिपार्टमेंट की। जी सर। और ड्यूटी क्या है? ये तो एडिशनल हेल्प होती है। मैं समझ गया, ये तो एडिशनल हेल्प होती है कि कहते शक बता दें, आपका आसानी हो जाती है सर। इसकी दोबारा करो इन्वेस्टिगेशन ठीक है। और इसको कंक्लूजन तक पहुँचाओ। गला तो घुटा ना, इसको तो इनकार नहीं आप कर रहे हैं।
जी जी चोटें लगी हैं, इसको आप इनकार पे कर रहे हैं। सर। तो चोटें किसी ने तो मारी हैं, जी जिसने मारी है उसको आसमान से भी ढूंढ के लाना आपका काम है, सर। कहीं से भी हो तो। और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि जो आदमी विदेश चला गया उसको आपने अभी तक बुलाया नहीं। विदेश से बुला नहीं सकते? क्या देश के कानून नहीं है? क्या जिस भी देश में गया वो उस देश के साथ हमारी संधि नहीं है? हम बुला नहीं सकते? बुलाओ उसको ठीक है और उसके कैंसिल करो यहाँ से सारे पासपोर्ट वगैरह सारा बुलाओ, उसकी भी छानबीन करो, हो सकता है उससे पूछताछ करके उसका मामला निकला। अरे दिक्कत क्या है? रुक जाना थोड़ी देर। ठीक है जब हम इतनी बात मान रहे हैं कि हाँ उसका गलत हुआ है और वो रिपोर्ट है MR की है, तो किसी ने तो किया ना, किसी ने भी जिसने भी किया उसको ढूंढना अगले महीने तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर एक बात सर 7 तारीख को रामपुर की लोकेशन मेरे भाई के साथ ट्रैक हुई, उसने बताया नहीं पुलिस को कि 2 लोग और उसके साथ थे। तो पुलिस ने जब बाद में लोकेशन ट्रैक की तो 2 पंगी नरड़ और बसाओ उसके साथ थे, जो कि उसने रामपुर ने अपनी उसमें नहीं बताया जब उसने इंक्वायरी करी। तो सारी रात लोकेशन उनकी साथ में थी मेरे भाई के 7 तारीख को जब चोटें लगी। 8 तारीख को मेरा भाई फिर रामपुर से पूछने लगा कि किसने चोटें मारी, तो 9 तारीख को मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है बिल्डिंग में। 9 तारीख की शाम को मिली तो सुबह रामपुर ने सिम चेंज कर ली, अपना नया नंबर ले लिया सुबह। तो इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि क्यों नंबर चेंज किया? अगले महीने की मीटिंग में मुझे सारी बातों का जवाब चाहिए, नहीं तो मैं CBI को भेज रहा हूँ। सर मेरे एक ही भाई बस 5 साल से चक्कर काट रहे हैं। ये कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में सर CBI जांच की थी सर, वहाँ से रिजेक्ट हो गई सर। जी सर। सर जब पुलिस सुनाई नहीं करती तो मेरे पापा ने फिर कंप्लेंट डाली पुलिस के अगेंस्ट कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। चलो करते हैं, हमने दोबारा शुरुआत।